कर रहे हैं और इसमें हमने गुल्म के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और अब हम प्रमेह के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रमेह में क्या होता है उसके विषय में हमने पिछली कक्षा में बात की थी। तो जो दोष होते हैं वो जो मूत्राशय है, बस्ती है, वहां पर पहुंचकर मूत्र को दूषित करके अलग अलग लक्षणों वाले प्रमेह को उत्पन्न करते हैं। और जिन प्रमेहों में कफ की अधिकता होती है तो वो समक्रिया वाले होने के कारण से साध्य होते हैं, क्योंकि कफ को जीतने के लिए कटु और तिक्त चिकित्सा की जाती है और वही चिकित्सा मेद में जो दूष्य हैं उनकी चिकित्सा के लिए भी वही चिकित्सा है। तो सम चिकित्सा है, इस कारण से ये साध्य होते हैं। लेकिन जो पित्तज प्रमेह होते हैं तो वो पूरी तरह से कभी भी ठीक नहीं हो पाते हैं। एक बार हो जाए तो दोष तो, क्योंकि इसमें विषम क्रिया होती है। क्योंकि पित्त को सम करने के लिए मधुर आदि की चिकित्सा की जाती है। मधुर आदि जो औषधियां हैं दी जाती हैं, लेकिन उससे पित्त तो शमन हो जाता है लेकिन मेद उससे बढ़ता है। जो दूष्य है मेद, उसका बढ़ना हो जाता है। तो इस कारण से ये विषम हो गया। तो एक को अगर ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, और दूसरे को ठीक करने का प्रयास करेंगे तो पहला बढ़ जाएगा। तो ये जो है थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जाता है, एक बढ़ता है तो उसको शांत किया जाता है, फिर क्योंकि इसको शांत करने के लिए जो चिकित्सा की उससे दूसरा बढ़ जाता है, तो दूसरे को शांत करने के लिए फिर चिकित्सा की जाती है। तो ये चिकित्सा चलती रहती है, पूरी तरह ठीक कभी नहीं हो पाता व्यक्ति। ये पित्तज जो प्रमेह है उसमें ये समस्या रहती है। लेकिन जो वातज प्रमेह होते हैं उनको असाध्य बताया गया है। क्योंकि जो वात है वो वसा, मज्जा, ओज, लसिका आदि गंभीर धातुओं पर आक्रमण करता है और बहुत भयंकर उपद्रव करता है, इसलिए जीवन का विनाश करने वाला होता है। साथ ही भी प्रमेय होते हैं जो वो भी विषम क्रिया वाले होते हैं, क्योंकि वायु की चिकित्सा करने के लिए स्निग्ध चिकित्सा की जाती है और स्निग्धता वो मेद को बढ़ा देती है। तो वायु को शांत करना चाहेंगे तो इधर मेद बढ़ जाएगी। तो रोग अधिक रहेगा। और अगर मेद को ठीक करने का प्रयास करेंगे दूष्य को, तो वात बहुत भयंकर बढ़ जाएगी। तो वात तो जो है वो प्राणनाशक होती है, इस प्रकार की प्रकोपित हुई हुई
तो इसलिए जो है वात में जो है बताया गया है। तो प्रमेह के रोगियों में पित्त, वायु दो हैं, मेद, रक्त, शुक्र, वीर्य, और जो शरीर में जलीय भाग है, वसा, लसिका, जो मांस और त्वचा के भीतर एक गाढ़ा जलीय द्रव्य भरा रहता है, वह लसिका। ऐसे ही मज्जा अस्थि में जो होती है बीच में, ऐसी रस, ओज, मांस, ये जो है दूष्य है। तो दोष करने वाले वातपित्त कफ ही हैं, लेकिन दूष्य जो है वो 10 है। तो सबसे पहले कफज प्रमेय के बारे में जानते हैं, इसमें क्या सा अनुभव होता है। कफज प्रमेय वाले में ही को मूत्र जो आता है वो पानी के समान होता है। उसे उदक मेह भी कहते हैं। ये एक प्रकार का कफज मेह है। दूसरा जो कफज प्रमेय है उसमें ईख के रस के जैसा उसमें मूत्र आता है, तो इसको इक्षु बालिका रस प्रमेह भी कहते हैं। ये दो प्रकार, दूसरे प्रकार का ये कफज प्रमेह हो गया। तीसरे प्रकार का है, इसमें मूत्र घना होता है, इसे सांद्र मेह कहते हैं। और चौथी प्रकार का जो कफज मेह है उसमें नीचे का भाग घना और ऊपर का स्वच्छ होता है, मतलब नीचे बैठ जाता है वो घना भाग, तो इसको सांद्र प्रसाद मेह कहते हैं। ये भी कफज मेह का है। ये 4 हो गए। फिर पांचवा जो होता है उसमें मूत्र सफेद रंग का आता है, उसे शुक्ल मेह कहते हैं। छठा कफज मेह जो होता है उसमें मूत्र में शुक्र मिश्रित होता है, उसे शुक्र मेह कहते हैं। सातवां जो प्रकार है उसमें मूत्र शीतल होता है, उसे शीत मेह कहते हैं। ऐसे ही आठवां जिसमें रोगी धीरे धीरे बिना वेग के मूत्र करता है, उसे शनैः मेह कहते हैं। और नौवां जो प्रकार है उसमें मूत्र जो है वह लार के समान होता है, तो उसे लाला मेह कहते हैं। और जो 10वां प्रकार है कफज मेह का, मूत्र जो बालू के कण है उनसे जैसे युक्त हो, छोटे छोटे रेत के कण उसमें साथ में दिखे, तो उसे सिकता मेह कहते हैं। ऐसे ये कफज 10 प्रकार के प्रमेह बताए गए और ये सभी साध्य होते हैं। फिर पैत्तिक प्रमेह जो हैं वो 6 प्रकार के बताए गए हैं। इसमें क्षार के जिस तरह से मूत्र होता है उसे क्षार मेह कहते हैं, पहला। दूसरा काले रंग का मूत्र होता है, उसे काल मेह कहते हैं, पित्तज है ये भी। तीसरा नीले वर्ण का मूत्र होता है तो नील मेह कहते हैं। हल्दी के रंग का जब मूत्र होता है तो हरिद्र मेह कहते हैं, चौथा प्रकार हो गया। पांचवा मजीठ के वर्ण का जो मूत्र होता है तो मंजिष्ठा मेह कहते हैं, मांजिष्ठ मेह कहते हैं। लाल रंग का जो मूत्र होता है तो रक्त मेह कहते हैं। ऐसे 6 प्रकार के पैत्तिक प्रमेह होते हैं जो कि याप्य हैं, अर्थात पूरी तरह कभी भी ठीक नहीं होते हैं, चिकित्सा चलती रहती है जब तक व्यक्ति जीवित रहता है। जीवित लंबा चल सकता है व्यक्ति, शीघ्र ही नहीं मरेगा, लेकिन रोग पूरी तरह से ठीक
जो है मृत्यु पर्यंत नहीं हो सकता अगर पैत्तिक प्रमेय होता है तो। फिर वातिक प्रमेय के विषय में कह रहे हैं मज्जमेह। इसमें मज्जा मूत्र के साथ में आता है। ये पहला प्रकार वातिक प्रमेय का हो गया। दूसरा हो गया ओज मेह, ओजो मेह। तो ओज वहां पर मूत्र के साथ निकल जाता है। अर्थात जिसको कहते हैं हम रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो निकल जाती है। फिर तीसरा वसा में होता है, वहां मूत्र के साथ में वसा निकलता है, चिकनाई। फिर चौथा प्रकार हो गया लसिका द्वारा निरंतर बंधा हुआ मूत्र आता है। मतलब मूत्र करते समय लसिका की तारें जैसी निकलती हैं, वो लसिका में हो गया। तो ये चार प्रकार का जो वातज प्रमेय है, वातिक प्रमेय है, और इसके कारण से सभी धातुएं क्षीण हो जाती हैं। कफ और पित्त बिल्कुल न्यून हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये वातिक प्रमेय है। तो जो प्रमेह है, अपने अपने जो उसके वात आदि दोष हैं, उनके कारण से वर्ण रस स्पर्श और गंध को वह प्राप्त होता है। और जो असाध्य वातज प्रमेय होता है, उसमें रंग श्याम वर्ण आ जाता है, अरुण वर्ण आ जाता है, या शूल युक्त होने लगता है। और मज्जा वसा लसिका और ओज के सदृश गुण युक्त जो मूत्र होता है, तो वो धातुएं अति मात्रा में क्षरण होती हैं मूत्र के साथ। इसीलिए इसको असाध्य भी कहा गया है। प्रमेह किसी व्यक्ति को होता है तो क्या स्थिति बनती है, मतलब प्रमेह होने से पहले क्या होता है, तो पसीना बहुत आता है, शरीर से गंध आती है, अंग शिथिल होते हैं व्यक्ति के, आराम करने लेटे बैठे रहने में ही वो ही अच्छा लगता है व्यक्ति को। हृदय देश में, नेत्रों में, जिह्वा में, कान का मैल, कान में जो है मैल लिप्त रहता है इन जगहों पे। शरीर मोटा हो जाता है, केश और नख बहुत अधिक वृद्धि को प्राप्त होते हैं। शीत, शीत में प्रीति होना, मतलब ठंडा पसंद आता है। गले और तालू व्यक्ति के सूखते हैं। मुंह का स्वाद हमेशा मीठा जैसा रहेगा। हाथ पैरों में दाह होगा। और मूत्र पर चींटी, विशेष रूप से मधुमेह जब होता है तब चींटियां आती हैं। तो ऐसी ये जो स्थिति है, ये प्रमेह से के पूर्व रूप है। अर्थात ऐसे जिसको लक्षण प्रकट हो रहे हैं, समझना चाहिए कि बस इसको प्रमेह होने ही वाला है। तो दो प्रकार के रोगी प्रमेह के होते हैं, एक स्थूल और बलवान जो होते हैं, और दूसरे प्रकार के रोगी कृश, कमजोर हो सकते हैं, बहुत दुर्बल हो सकते हैं। तो दो प्रकार के रोगी होंगे। तो जो रोगी कृश होते हैं, उनका बृहण कराया जाता है, अर्थात उनको मांसवर्धक चिकित्सा दी जाती है। और जिसमें दोष और बल अधिक होते हैं, शरीर तगड़ा होता है जिसका, उनका संशोधन कराया जाता है।
तो जो स्निग्ध रोगी होता है उसको मल शोधन के लिए जो विविध योग हैं उनका प्रयोग कराया जाता है। ये किसी भी प्रकार से, चाहे वमन द्वारा या विरेचन द्वारा शोधन कराया जा सकता है। ये वैद्य के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कराएगा। और वमन विरेचन से पहले रोगी का स्नेहन बढ़िया से करा दिया जाता है, स्वेदन भी कराया जाता है। स्नेहन करने के लिए सरसों, अलसी, इंगुदी, बहेड़ा, नीम, इनमें से किसी का भी तेल या फिर प्रियंगु आदि गण से सिद्ध जो घृत है उससे स्नेहन कराया जाता है। अगर कफज में है तो वमन कराना अभीष्ट होता है, अधिकांश में वमन कराया जाता है। अगर पैतृक प्रमेय होता है तो संशोधन जिसको कराया जाएगा उसको विरेचन कराया जाएगा। और जब यथाविधि वमन विरेचन जो उसके शुद्ध के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, वैद्य जानते हैं, तो मल का संशोधन हो जाता है, तब फिर प्रमेह रोगों में संतर्पण कराया जाता है। फिर धीरे धीरे क्रम से इस प्रकार का भोजन, जिसको कहते हैं पेय आदि, इस प्रकार क्रम से दिया जाता है। तो उसमें संतर्पण अर्थात सत्तू इत्यादि के द्वारा उससे शरीर को बलवान बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। तो क्यों संतर्पण कराना है, तो उसमें कारण बताते हैं ऋषि। अगर संशोधन के पश्चात फिर अपतर्पण कराएंगे तो फिर रोगी को गुल्म, क्षय, मूत्रेंद्रिय या बस्ती में शूल, मूत्र ग्रह अर्थात मूत्र कम आना या सर्वथा ना हो आना, ये हो जाएगा। तो इसलिए संतर्पण ही कराना होगा। और जिस रोगी में अपतर्पण के कारण ऐसे गुल्म इत्यादि के लक्षण हो तो उसकी अग्नि बल को देखकर बृहण चिकित्सा कराई जाती है। मतलब रोगी का बल न्यून नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखा जाता है। अगर बल संशोधन के कारण कम होता है तो उसको फिर संतर्पण के द्वारा बलवान बनाया जाता है। जो रोगी संशोधन के योग्य नहीं होते उनको संशमन चिकित्सा कराई जाती है। तो प्रमेह के लिए संशमन चिकित्सा जो होती है उसमें जल आलोडित जो सत्तू होते हैं उसको मंथ कहा जाता है, और जो कषाय अर्थात काढ़े होते हैं, जौ, चूर्ण, अवलेह, ऐसे हल्के पदार्थों का सेवन करा के प्रमेह शांति का प्रयास संशमन के द्वारा कराया जाता है। तो ये जो विद्वान वैद्य होते हैं वे अपने निर्देशन में औषधियों का संयोग मंत्र इत्यादि में करके और फिर कराते हैं। तो इसमें जो जौ का मांड होता है उसको भी दिया जाता है। ऐसे ही आसव अरिष्ट भी होते हैं पुराने रखे हुए। ऐसे जौ के सत्तू होते हैं और जौ के आटे के पूड़े भी बनाए जाते हैं, वो रोगी को खाने के लिए दिए जाते हैं। मूंग आदि के यूज के साथ में तिक्त रस वाले जितने भी शाक हैं, कड़वे शाक जो होते हैं, उनके साथ पुराने शाली चावलों का भात आहार के लिए दिया जाता है।
तो ऐसे ही दंती, हिंगोट, अलसी या सरसों के तेल के साथ में सांठी, श्यामाक आदि जो तृण धान्य है उनका अन्न भी खाने को दिया जाता है, दोनों में से जो उपलब्ध हो। और ये बात पथ्य के रूप में हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो प्रमेह का जो भी रोगी हो उसको प्रधानतः जौ का आहार ही कराया जाता है। और कफ मेह के रोगी को तो जौ के विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थों को मधु के साथ मिलाकर खिलाया जाता है, वो उसके लिए पथ्य है। इसके अलावा और भी योग हैं, जैसे प्रमेह का जो रोगी है त्रिफला के काढ़े में जौ को डालकर रात भर पड़ा रहने दे। उसके पश्चात इन जौ के को निकाल के इनको सुखा के और सत्तू इनका बना ले भून कर। और सत्तू बनने के बाद में इसको जल में घोलकर मधु मिलाकर तर्पण ऐसे जो रोगी को देना चाहिए। तो ये प्रतिदिन का प्रयोग करने योग्य होते हैं ये तर्पण। प्रमेह नाश के लिए इनको सीधू के साथ पिया जाता है। ये तर्पण अर्थात इस प्रकार से जो सत्तू जौ के और जौ को भी त्रिफला के काढ़े में रात भर पड़ा रहने देते हैं, फिर उसको सुखा के सत्तू फिर बनाया जाता है। तो ये जो है प्रतिदिन प्रमेह के रोगी के लिए आहार है। कफ मेह में जो काढ़े बताए गए हैं उन काढ़ों से जौ को भावित करके फिर उन जौ से सत्तू बनाना, पूड़े बनाना, अपूप पूए जिसे कहते हैं, ऐसे ही भुने हुए जो दाना होते हैं और अनेक प्रकार के भक्ष्य जो है गुड़ के साथ रोगी को दिए जा सकते हैं या सेंधे नमक से। इसके अलावा और भी तरीका बताया गया है, तो उस तरीके को हम अगली कक्षा में बात करेंगे। आहार के लिए जो प्रमेही व्यक्ति होता है उसके लिए। तो आइए अभी हम विराम करते हैं, सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी।